अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने आफ़िया सिद्दीकी के बारे में पहले भी पहले भी सुना होगा और कुछ ना कुछ आपको उनकी नॉलेज होगी। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा लाज़मी होगा जो उनके बारे में आपको जो है वो लाज़मी नया मिलेगा। उसमें सबसे पहली बात ये है कि लास्ट मंथ यानी जनवरी की 19 तारीख को बरतानिया के एक सहाफ़ी हैं जी, क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ। वो अमेरिका में गए और उन्होंने आफ़िया सिद्दीकी से मुलाकात की है और उसी वजह से ये सारी हमारी गुफ्तगू होगी और उनकी राय पर भी कुछ थोड़ी बहुत बातें करूँगा। वो वहाँ पे गए हैं, उनको मिल के आए हैं। तो आफ़िया सिद्दीकी के बारे में कुछ रूमर्स थी कि उनकी शायद उनकी डेथ हो चुकी है जेल में किसी न किसी तरीके तशद्दुद के ज़रिए। लेकिन ये इस मुलाकात से ये रूमर तो है ना, ये रूमर जो है ये तो ख़त्म होती है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। बल्कि उन्होंने कहा है कि वो उसको मैंने जिस कंडीशन में पाया है, कम से कम वो क्या कहते हैं, कुदरती मौत तो नहीं मरने वाली। ये उनके अल्फाज हैं, क्योंकि क्या कहते एक तो बड़ी मजबूत खातून है और दूसरा उन्होंने ये बात किया कि ये असल में बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बरतानिया के कानूनदान है, बरतानिया के कानूनदान है और ये बहुत से बेगुनाह लोगों के इन्होंने मुकदमे लड़े हैं। ख़ासकर ये मुसलमान, और ये जो 9/11 के रिलेटेड जो भी था उसमें बहुत से अमरीकी हुकाम ने इनको मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को उठाया और जेलों में डाला है। ख़ास तौर पर ये गुआंतानामो बे की जो जेल है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैदी थे। तकरीबन उन्होंने बताया कि 80 से ज़ायद कैदी हैं, इनके मुकदमे क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ ने लड़े हैं और जीते भी हैं, उनको रिहाई दिलवाई है। तो ये इस मुहिम के काफ़ी, यानी आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसको। और बल्कि जो सबसे बड़ी मेन बात है आज की इस वीडियो की, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी, यानी कि आज के दिन तक भी वो कहते हैं कि मैं अमरीकी हुक्काम को उनके साथ मिलकर आफ़िया सिद्दीकी को रिहाई दिलवा सकता हूँ अगर पाकिस्तानी हुकूमत मेरा साथ दे। लेकिन उनके बकौल वो बात ये है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई आज के दौर में भी अब भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उसकी रिहाई हो। ये उनके अल्फाज हैं। और अब ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई एलिमेंट तो है यहाँ पे भी। ये देखें कि पाकिस्तान में उनकी मूवमेंट की कोई भी बड़ी ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा, हम दूसरे मसाइल तो आए रोज़ जो है वो टीवी चैनल्स पे सुनते रहते हैं। लेकिन एक ख़ास यार एक बच्ची है हमारी, एक पाकिस्तान की बेटी है, वो उसकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए। ख़ासतौर पर हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है, उसको तो कुछ ना कुछ इसको चाहिए कि इस मुहिम को नेशनली इंटरनेशनली आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना वो ऐसा करें कि जिससे इसको मज़ीद तक़वीयत मिले, उनकी रिहाई के मामले को मज़ीद तक़वीयत मिले और ये मामला जो है वो अपने अंजाम तक पहुँचे, वो जल्द रिहा हो, पाकिस्तान में हम उनको देखें। इसके साथ साथ ही जो क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ हैं वो वहाँ के जहाँ पे आफ़िया सिद्दीकी रखी गई हैं जिस जेल में, और बाकी अमेरिका के बाकी जेलों के कुछ हाल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिस जेल में उनको रखा गया है वो टेक्सास की एक जेल है, FMC। और वो जेल जो है अमेरिकन, उसके साथ ही कोई अमेरिकन आर्मी की कोई बेस है, उससे तकरीबन 1 मील के फासले पर जो है ना वो कंपाउंड है जेल का, जहाँ पे इनको रखा गया है। और ये उनके सारे अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकन जेल्स जो हैं, इनको जो कुछ ग्रोह हैं दूसरे इनके क्रिमिनल्स के ग्रोह हैं, वो इनको कंट्रोल करते हैं। ना सिर्फ मर्दों के ग्रोह बल्कि साथ ही ख़वातीन के ग्रोह। और जो ख़वातीन की जेल्स हैं उनमें तो जिनसी जो ज़्यादती है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिल्कुल आम बात है। खैर ये ज़्यादतियाँ तो पाकिस्तान की जेलों में भी औरतों के साथ हो रही हैं, तो नॉर्मल यहाँ पे भी नॉर्मल होता जा रहा है। जेल में जो हमारी ख़वातीन हैं उनके बहुत से दास्तान या दुख भरी दास्तान है। खैर अब बात हमारी आफ़िया सिद्दीकी पर है। वो कहते हैं कि जी उनकी मुलाकात 80 मिनट की उनकी मुलाकात हुई है
और इस मुलाकात में उन्होंने जो सबसे मेन बात जो जज की है आबिद सिद्दीकी के हवाले से, वो ये बात है, वो कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन गुआंतानामो में 80 से ज़ायद जो हैं वो वहाँ के कैदी हैं, उनसे मुलाकात किया। और आप लोगों में से जो लोग जानते हैं गुआंतानामो बे जेल के जो हालात हैं और कितनी वहाँ पे कितनी सख्ती और कितना सख्त माहौल है, और मतलब कितना अज़ियतनाक वहाँ पे जो रहने वालों को मतलब ये कितनी अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। मतलब कि वहाँ पे जो जाता है वो एक मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए एक शौक़ में चले जाता है, पूरी ज़िंदगी के लिए वो एक सदमे के फेज़ में एंटर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं जितने भी कैदियों को वहाँ पे मिला हूँ, और फिर जब ये मैं आफिया सिद्दीकी को मिला हूँ, तो मैंने आफिया सिद्दीकी का सदमा जो है वो उन सब से ज़्यादा पाया है। आप ये देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा कि उन पर आफिया सिद्दीकी पर किस तरह तशद्दुद हुए, ठीक है, किस तरह उनको ज़हनी तौर पर हर तरह से उनको टॉर्चर किया गया, हर तरह से मजहबी लिहाज से उनको अलग टॉर्चर किया गया। जैसे मैंने बात की, जिनसी तौर पर उनको बिल्कुल यकीनन किया गया होगा, जहाँ के जैसे उनके हालात हैं और जिस तरह के वो जानवर लोग हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया हुआ है इन पर कि जी इन्होंने आर्मी, जो इनका आर्मी का कोई अफसर है अमेरिकन का, आर्मी का कोई बंदा है, उस पर जिन्होंने फ़ायर किया, ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के बारे में कोई इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई इनके पास कोई बस ये जो दूसरे कैदी हैं, मतलब 9/11 के रिलेटेड जो मामला हुए, जो भी लोग कैद हुए, उनमें से कुछ लोगों को ये जनाब टॉर्चर करके उन्हीं को गवाह बना के ज़बरदस्ती आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ इन्होंने केस बनाया, और फिर उसमें 84 साल कैद सुनाई उनको। और अब उनके कानून के मुताबिक, अमेरिकन कानून के मुताबिक, ये 100 साल तक जनाब वो इसमें रहेंगी, जेल में रहेंगी, और 100 साल तक ज़िंदा रहेगी, तो उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये उनकी सज़ा है जी। और बाकी जो एवरेज हैं अमेरिकन जेल्स में रहने वाले जो लोग हैं, उनको कहते हैं कि एवरेज 60 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और बाकी जो हैं वो बाकी इनको जो मतलब वो जो फेज़ था, शुरू वाला फेज़ था इनकी रिहाई के बाद, रिहाई ने इनके अरेस्ट करने के बाद, जब इनको देखिए परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, परवेज़ मुशर्रफ वो तब उनका सारा इख्तियार था, तब उनका सारा कंट्रोल था इस सारे मामले में। सबसे बड़ा ओहदा पाकिस्तान में उनका था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकी परवेज़ मुशर्रफ की नाइल्मी के बगैर जो है वो आफिया सिद्दीकी हमने उनके हवाले कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इनको लाजमी सी बात है, इनके इल्म में था, तो इनका फिर इसमें इजाज़त की बात आती है, इनकी इजाज़त थी, इसीलिए वो पहले पाकिस्तान से उनको अफ़गानिस्तान ले जाया गया, ठीक है। अफ़गानिस्तान से फिर बगराम जेल से जो है ना वो अमरीकियों के हवाले करके इन्होंने ये फिर वहाँ लेके गए, और वहाँ पे झूठे मुकदमे सुनाए, और वहाँ पे जो है ना वो सज़ा हुई। और उस सज़ा में इतनी सज़ाएँ दी उनको, इतनी मतलब कि अब के दिन जा रहे हैं। हम बातें करते हैं रिहाई की, वो कहते हैं जी कि उनको जो वॉशरूम भी अगर जाना पड़े ना, तो एक लंबी सी चेकिंग करने के बाद, लंबी मतलब एक फेज़ है उनका कुछ चेकिंग का, चेक करने के बाद तब जाकर उसको वॉशरूम जाने की इजाज़त दी जाती है। और हम बात करते हैं उनको वापस कराची लाने की, तो ये तो हमारी वज़ारत ख़ारिजा है ना, ये तो इनकी मैं क्या कहूँ, हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, इनकी नाहनी कह सकते हैं, नाहनी और इनकी हरदर्मी। और जैसे कि क्रिस्टोफर स्मिथ ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि वो कहते हैं मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ, मैं अमेरिकन जो है अमेरिकी हुकाम हैं, मैं उनके साथ मिल के पाकिस्तानी बेसिकली एजेंडा उठाएंगे, तभी वो कुछ करेगा ना। अब ये बस अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। जो मेन इश्यूज़ हैं मुल्क के उसकी तरफ जा नहीं रहे, बस नीचा दिखा के, जो जिस दिन नीचा जिसको ज़्यादा दिखा लेता है वो खुद को पाकिस्तान का एक बड़ा कामयाब तरीन शख्स मानने लग पड़ता है। तो बात हो रही है जी हमारी आफिया सिद्दीकी की, बड़ी दुख भरी उनकी दास्तान है। उनकी जो बहन है वो केसिंग के मुताबिक जो भी अपीलें वगैरह करती हैं, लेकिन उसको मामले को इतना मतलब हाईलाइट नहीं होता। मेन चीज़ है हाईलाइट, ये मामला इतना हाईलाइट नहीं आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हाईलाइट क्या है, ये तो मतलब बस ना ये एक मामला जो है वो होपलेस होता जा रहा है। तो देखिए वहाँ पे मतलब हमारी पाकिस्तान की तो चलो जो जैसा भी है वैसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसको वहाँ से रिहाई दिलवाना जो है वो नामुमकिन है।
वहाँ मुमकिन नहीं हो सकता उसको यहाँ लेके आना। पाकिस्तान में तो चलो जो हो रहा है, लेकिन ये तो मुमकिन है ना। हम एक्सचेंज कर सकते थे। ये जो रेमंड डेविस ने हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी को कत्ल किया, ठीक है, कत्ल करने के बाद चलो कत्ल करने की सज़ा तो उसको नहीं देने ना देते, लेकिन उसके बदले हम कम से कम आफिया को एक्सचेंज कर सकते थे ना। लेकिन ये हमने वो भी नहीं किया। जैसे आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी कहती है, जब लास्ट मंथ फरवरी में वो हाई कोर्ट में अपील करने के बाद उन्होंने कहा कि इनके हमारी जो वज़ारत ख़ारिजा इनकी कले में उनके तौत पड़े हुए हैं, ये कुत्ते हैं उनके। और ये कुत्ता तो चलो कहती है वो मतलब भौंक लेता है, ये भौंक भी नहीं सकते। अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, लेकिन ये फौजिया सिद्दीकी के अल्फाज हैं। और उसको दुख है ना, उसकी बहन है, उसका मतलब ख़ानदान का, उसका खून है उसका, वो कैसे मतलब। और फिर जो जैसी अजियतें हम सुनते आ रहे हैं कि उन पर जो हुई हैं। और फिर एक वाक़या शायद आपको भी पता होगा कि वो बैठी हुई थी और आफिया सिद्दीकी जो है वहाँ पे जेल में, तो उनके मुंह पर आर्मी के बंदे ने लात मारी, ठीक है। जो उसके ये 2 दांत हैं वो टूट गए, उसी वक्त टूट गए। अब बाकी अजियतें तो साथ साथ हैं, लेकिन एक ये भी है। और अब वो बता रहे थे लाइफ स्टीवर से, वो कहते हैं कि अब जो है ना उनके ऊपर के दांत जो है वो सारे नहीं रहे। मतलब इस हद तक वो इतना नहीफ हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी हैं। और मतलब जुल्म की एक मतलब इंसान खुद एम्फसाइज करे ना थोड़ा, उस खुद को उस सिचुएशन में रख के देखे कि यार इतने मुश्किल हालात, इतने मुश्किल फेज से एक बंदा गुजर रहा है और दिन रात उसके, ठीक है। और फिर ज़िंदगी का 20 साल हो चुके हैं, 20 साल, ये मार्च में 20 साल पूरे हो जाएंगे। और इन 20 साल क्या अगर हमारी हुकूमतों में थोड़ी बहुत अथॉरिटी होती, अमेरिका के आगे झुकने की बजाय सर उठा के बात करने की थोड़ी हिम्मत होती, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। बहुत मुश्किल। हालांकि अब ये देखें, बरतानिया को वो क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ है, वो एक वहाँ का कानूनदान है, उसको हमसे क्या लेना ना। उसको वो एक न्यूट्रल बंदा है, ठीक है। उसको पता है कि ये नाइंसाफ़ी यहाँ पे हो रही है, तो मैं इसको किसी न किसी तरीके से रोक सकता हूँ। उसने रोके भी हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं वो जो जीते हैं, उसने वहाँ पे रिहाई दिलवाई है। और आजकल भी जितने भी मतलब मुसलमान लोग ख़ासतौर पर गुआंतानामो बे में वो जो अरेस्ट है, जिनको सजाई हुई है, उन सब की रिहाई के बारे में वो मतलब पूरा एक्टिव बनता है और पूरी कोशिश करता है, पूरी मतलब वो अपना जान तोड़ केस करता है और फिर केस जीतता भी है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि वो पाकिस्तान की बेटी है, ठीक है। उनका मामला जो है वो दबा सा लग रहा है। आपको भी मतलब आजकल उनकी कहीं किसी तरफ से भी न्यूज़ जो है वो नहीं मिल रही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मामला जो है ना वो किसी न किसी तरह हाईलाइट रहे, किसी न किसी तरह आवाम में इन रहे, आवाम के माइंड में ये मौजूद बात रहे कि वो है वहाँ पे। और हमने जो है ना वो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है, और हमने जो है ना वो उनकी रिहाई तक उनकी आवाज़ को बंद नहीं होने देना। बस ये छोटी सी कोशिश है। रिहा तो वो हो सकती है, देखिए रिहा वो हो सकती है, लेकिन जब तक हमारी तरफ से कोई बाकायदा मूवमेंट, एक बाकायदा कोई मतलब आलमी सतह पर कुछ ना कुछ नहीं, मतलब मंथली बेस पे कुछ ना कुछ नहीं होगा, तो तब तक तो नहीं हो सकता। तब तक तो वो बेचारी वहाँ पे सड़ती रहेगी, बाकी ज़िंदगी गुजार दी। कुछ जो ज़िंदगी के साथ बच रहे हैं उसके, वो भी जो है ना वो भी गुजार लेगी। अब ये देखें कि तो अल्लाह से हमारी दुआ है कि कोई ऐसा मर्द मुजाहिद पाकिस्तान में आए जो हर फॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे, नेशनली इंटरनेशनली, ये हमारे इमरान खान साहब की बात करें, यूनाइटेड नेशन में इन्होंने स्पीक की। तो मतलब मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि वहाँ पे भी ये मामलों को थोड़ा सा उजागर किया जाता। और इसके अलावा जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक होगा, वहाँ पे ये बात करते हैं। फिर जिस सहाफ़ी को इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की है, वहाँ पे भी ये करते हैं, ठीक है। लेकिन बात तो वही है ना कि कोई ना कोई एलिमेंट तो है। तो अल्लाह करे कि वो एलिमेंट जो है वो जल्दी ख़त्म हो और बाकायदा भरपूर एक मूवमेंट चले, जिससे वो वतन वापस आए और हम अपने बचपन से ये जो सुनते आ रहे हैं ना कि वो अल्लाह की बंदी वहाँ पे पाकिस्तानी औरत साइंटिस्ट जो कैद है, वो अपनी ज़िंदगियों में ही हम उसकी वापसी देख रहे हैं। वीडियो के एंड पर मैं एक पैगाम देना चाहूँगा उन लोगों को
जो इतना सोर्स रखते हैं, जो इतनी अथॉरिटी रखते हैं, इतनी पावर रखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, कि वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करवा सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर नहीं करवा रहे। देखिए, मौत तो सबको आनी आनी है, ठीक है। अगर आप लोग अगर उसको रिहा करवा दें, उसको यहाँ पे ले आएँ आज़ाद करवा के, तो वो सारी सारी ज़िंदगी के लिए और उनकी ज़िंदगी के बाद ये बात उनके साथ उनकी ज़ात के साथ लग जाएगी कि इस बंदे ने इतने अरसे के बाद जो काम नामुमकिन नज़र आ रहा था वो मुमकिन कर दिखाया, और वो हमेशा इस तारीफ़ के साथ जाना जाएगा। और वो लोग जो उसकी रिहाई में रुकावट बन रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा कि तुमसे पहले भी यहाँ कोई तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। यहाँ सोए हैं तहे खाक न जाने कितने, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था। वस्सलाम।